जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सात्विक भाव से जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप जिस मंदिर में गए हों, उस मंदिर में जिस भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिस देवता के दर्शन कर रहे हैं आप, उसमें उनको चढ़ाया जा रहा हो शराब। हैरान मत होइए, मदिरा, वही आपकी वाइन, विस्की, वोडका, जो आप कह लो, बियर। एक ऐसा मंदिर लखनऊ में है, कैसर बाग बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पे मंदिर है। वो मंदिर में ये शराब जो चढ़ाई जाती है, इसके पीछे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमने प्रसाद चढ़ा दिया, अब हम बचा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमने ये प्रसाद चढ़ा दिया, अब ये चढ़ा ही दिया, इसको अब हम कभी अपने जीवन में इसका सेवन नहीं करेंगे। इन सब के पीछे क्या सच्चाई है, क्या रहस्य है, और ऐसा क्यों होता है उस मंदिर में, ये सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, तमाम जानकारी मिलेगी और अपनी प्रतिक्रिया भी आप हमें कमेंट के जरिए दर्ज कराइएगा। देखिए भैरव जी जो हैं ये बाल रूप और काल रूप दो हैं। जी। तो भैरव जी जो हैं ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों के अलग अलग देवता हैं। जो बटुक भैरव देवता हैं ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हैं, और काल भैरव जो हैं ये भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन वो तम को ज़्यादा हरते हैं। जो शराब होती है ये तमोगुणी प्रोसेस है, और तमोगुण को कम करने के लिए अपने हमारा जो तमोगुण है जी। उसको खत्म करने के लिए हम तमोगुण अर्पित करते हैं देवता को। अच्छा। काली जी को भी चढ़ता है, ठीक है ना, और भैरव जी को भी चढ़ता है। तो इसमें ये होता है कि हमारा तम, हमारे अंदर भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीन प्रकार के गुण हैं। तो हमारा जो तम हो उसकी न्यूनता हो, उसके हेतु हम लोग अर्पित कर देते हैं अपने तम को। बटुक भैरव बाल रूप है, ये बात तो सही है। मुझसे कई लोगों ने पूछा और आपके चैनल के माध्यम से आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चीज को आज क्लियर कर पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को तो कोई शराब अपने बच्चे को आप पिलाओगे, तो मैंने कहा नहीं। लेकिन उसका देखिए हमारे पूज्य गुरु जी श्री श्याम किशोर गिरी जी, उनकी तरफ भी दिखा दीजिए। उनसे मैंने एक बार ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो बालक जो होता है, बाल स्वरूप जो होता है, वो ग्रहण नहीं करता, वो दे देता है। जब माँ सती का भगवान नारायण ने चक्र से उनके शरीर के अंगों का वो किया, छेदन किया, जी। तो उसके 51 जगह वो गिरे। हाँ, और 51 शक्तिपीठ बने, जी। और 51 शक्तिपीठों के लिए भगवान शिव ने 51 भैरव रखे। जैसे आपके काली घाट है, काली घाट में नकुलेश्वर भैरव हैं। इस तरह अलग अलग हर एक का नाम भी है। हाँ, रूरू भैरव, आसितांग भैरव, इस तरह सबके अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम। तो 51 भैरव हैं। 51 भैरव हमारे हुए शक्तिपीठों के, और 52वें बटुक भैरव हुए। अच्छा। 52। तो हमने गुरुजी से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि देखो बाबा क्या करते हैं, वो 51वें भैरवों को अर्पित दे देते हैं। बाबा हमारे बटुक भैरव, तो मतलब जैसे कोई भैरव आए उनको उन्होंने ग्रहण करा दिया। हमारे गुरुजी कहते थे कि शराब को वो पिए जो शराब को पानी कर दे, मदिरा वो पिए जो मदिरा को पानी कर दे। पानी कर दे का अर्थ ये नहीं है कि वो पानी बन जाए, मदिरा का अर्थ यह कि वो पी लिया
उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पंचमकार की साधना होती है माँ की या भैरव जी की, पंचमकार की साधना वो जो आप सुने भी होंगे, उसमें मदिरा भी होती है। अच्छा। तो मदिरा का अर्थ ये है कि मदिरा ग्रहण कर ली पूरी एक बोतल और आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आपके ऊपर एक भी % का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इम्पैक्ट उसका। नहीं हुआ हाँ। उसका। तो ये तो उसका वो हुआ प्रॉपर उसका अर्थ कि आपने अपने तमोगुण को अर्पित किया, आपने मदिरा चढ़ाई, मदिरा का प्रसाद आपने लिया और उसको ग्रहण कर लिया, और उसके बाद आपके ऊपर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, उसको पानी की तरह पी गए। पानी पीने के बाद कोई आप नशे में झूमते तो है नहीं, बस यही है। अब वहां पे अगर आप उसको शराब समझ के पी रहे हैं या उसका आप एक गलत सेंस में उसको ले रहे हैं कि नहीं ये तो शराब है, तब फिर वो आपको दूसरे तरह से हिट करेगी, फिर उसका दुरुपयोग होगा। वो जो सिद्ध लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वो लोग गटगट गटगट पी जाएंगे, फिर उनसे आप नॉर्मल तरीके से बात करिए, वो शराब देख ही नहीं रहे। हमारे गुरुजी कभी कभार ग्रहण करते थे तो उसके बाद हमें पता ही नहीं लगता था ये पिए कि नहीं पिए, उनकी इस लेवल की ऊर्जा थी। आपने एक बार देखा होगा कुछ लोग पीते हैं शराब में उंगली डुबो के यूं यूं करके अर्पित करते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये चीज आपने देखी होगी, जी, यूं जी। करके उंगली डाल के यूं यूं अर्पित करते हैं। वो क्या होता है मालूम है, हमने एक बार पूछा था तो कहा कि ऐसा है कि वो भैरव जी को दिया जाता है, भोग लगाया जाता है। अच्छा। ताकि उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक कस्टमरी टाइप का बन गया है, उसका कोई सेंस नहीं है। ना तो भैरव जी उस तरह ग्रहण करेंगे भाई, उसके बाद वो पी के लुढ़क जाते हैं, आप देखते होंगे वो अपना संयम खो देते हैं, अपना उनके ऊपर शराब हावी हो जाती है। और वो तो मस्ती के लिए पी वो तो मस्ती के लिए पी रहे, वो एक दिखावा भी कर रहे हैं। तो ईश्वर कभी दिखावे में तो आएगा नहीं। ईश्वर तो एक सात्विक, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। वो एनर्जी आपके ऐसे ऐसे करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा वो उसका दुष्प्रभाव होगा। तो ये इसका तात्विक अर्थ ये है कि वो शराब जो चढ़ती है, वो शराब चढ़ती नहीं, वो शराब को पानी के हिसाब से उसको वो बाबा ग्रहण नहीं करते, वो दे दिया जाता है। ये है इसका बेसिक।